नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध को आज एक सप्ताह पूरा होने को जा रहा है और अभी तक किसी भी रूप में कोई भी शांति वार्तालाप होने की गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। दोनों ओर से यहाँ पे भारी मात्रा में बम वर्षा एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं और इस बीच एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर ये आया है कि इजराइल की आर्मी की ओर से जो गाजा के यहाँ पे सिविलियन हैं उनको मास रिलोकेशन का ऑर्डर दिया गया है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो गाजा का सदर्न हिस्सा है जो कि यहाँ पे मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ यहाँ पे साझा करता है, कृपया आप उस हिस्से में चले जाइए। और जो गाजा का नॉर्थ बॉर्डर है और जो ईस्टर्न बॉर्डर है जो कि यहाँ पे इजराइल के साथ साझा होता है, वहाँ पे अब जो इजरायली आर्मी है वो बिल्कुल ग्राउंड ऑफेंसिव अपनाएगी, यानी कि जो सरफेस पे जाकर यहाँ पे बिल्कुल अब हवाई हमले रोकेगी यहाँ पे और सरफेस पे जाकर बिल्कुल चुन चुन कर यहाँ पे गाजा का जो मिलिटेंट ग्रुप है, हमास के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, उनके हर एक व्यक्ति को यहाँ पे खत्म करने का प्लान यहाँ पे बनाई जा रही है। ये जो इवैक्यूएशन प्लान है ये काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि करीब 24 घंटा के अंदर अंदर करीब 14 लाख लोगों को कह लीजिए कि रिलोकेट यहाँ पे होने की यहाँ पे परमिशन दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी निंदा जताया है कि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे होने को जा रहा है। और इस बीच आप देख सकते हैं कि इनकी ओर से फिर से क्या यहाँ पे निकल कर आया है। जो इजरायली मिलिट्री है, जो आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्स, उनका कहना है कि हमने सैटरडे को जो हमने ऑर्डर पास किया था मास रिलोकेशन का, इवैक्यूएशन प्लान जो हमने ऑर्डर किया था, इसमें हम एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूवमेंट देख रहे हैं कि जो सिविलियन यहाँ पे हैं गाजा के, वो सदर्न पैलेस्टाइन की ओर यहाँ पे जा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे ये कब निकल कर आया है, जब इजराइल ने यहाँ पे इवैक्यूएशन का यहाँ पे कह लीजिए कि वार्निंग दिया था ताकि वो ग्राउंड ऑफेंसिव यहाँ पे हमास के अगेंस्ट कर सके। और ये अभी तक का टेल अवीव जो कि इजराइल का यहाँ पे मोस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैपिटल पड़ता है, यहाँ पे कह लीजिए शहर पड़ता है, टेल अवीव के हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट अटैक बताया गया है यहाँ पे दोस्तों। करीब दोनों ओर से करीब 2-2 हज़ार यहाँ पे जो लोग हैं उनके मारे जाने की खबर है। करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग आज डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर यहाँ पे हो गए हैं और करीब 150 से ज़्यादा लोगों को हमास के द्वारा यहाँ पे होस्टेज बना के यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो इजराइल की आर्मी है वो गाजा के अंदर लोकलाइज तरीके से यहाँ पे जगह जगह पे रेड मारी है ताकि जो यहाँ पे हमास के मिलिटेंट है उनका पता लगाया जा सके और एक का सफाया किया जा सके। इस तरीके से यहाँ पे इनका कहना है कि हम टेररिस्ट को और उनके वेपनरी को, उनके हथियार को सीज कर रहे हैं एंड फाइंड मिसिंग पर्सन। और जिस व्यक्ति को यहाँ पे होस्टेज बनाया गया, बंधक बनाया गया था, बूढ़ों को यहाँ पे कह लीजिए कि औरतों को और बच्चों को, उन सब को यहाँ पे छुड़ाने की भी प्रयास किया जा रहा है, ऐसा इनका यहाँ पे कहना था दोस्तों। और आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इजराइल का जो फोर्स है प्लस साथ में जो इजराइल के यहाँ पे टैंक्स वगैरह यहाँ पे वो भारी मात्रा में आज लोकलाइज किए जा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड पे। अभी तक जो अटैक किया जा रहा था इजराइल की ओर से वो इजराइल की धरती से ही हवाई हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल गाजा के अंदर घुस चुका है यहाँ पे इजराइल का पूरी तरह से यहाँ में आर्मी। और जो डेजर्ट वाले हिस्से पे जो सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल जहाँ पे चल रहा था वहीं पे ये अटैक किया गया था 5000 मिसाइल के साथ। उस जगह पे भी जाकर यहाँ पे अब कह लीजिए कि बिल्कुल ग्राउंड पे उतर कर यहाँ पे जो हमास के यहाँ पे मिलिटेंट है उनके साथ यहाँ पे अब लोहा लेने के लिए तैयार यहाँ पे है। जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक बार फिर से वार्निंग यहाँ पे दिया है कि करीब एक सप्ताह से ये जो चल रहा है फियर्स बम्बार्टमेंट गाजा के ऊपर, ये तो अभी बिल्कुल शुरुआत ही है और इसका जो इंतकाम है वो और ज़्यादा यहाँ पे डेडलीस्ट यहाँ पे होने वाला है। हमास ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में हमास इनका जो ये ऑर्डर था इवैक्यूएशन प्लान का, इसको रिजेक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि हम अपने बिल्कुल जो खून का आखिरी कतरा है उस वहाँ तक यहाँ पे लड़ने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ पे सिविलियन है जो गाजा में यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी कह लीजिए कि रिलोकेट होने से मना कर रहा है, बोल रहा है कि आप कृपया अपने कंट्री को यहाँ पे बचाइए वगैरह ऐसा करके। और जो इजराइल का ऑर्डर है उसको यहाँ पे नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। मीनवाइल इसी साथ यहाँ पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन की ओर से भी एक बहुत बड़ा बयान आया है इस युद्ध के बीच में। आप देख सकते हैं कि जो इनका कंसल्टेशन है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के जो स्टाफ यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड जो कह लीजिए कि मेडिकल सुविधाएं वगैरह खाने पीने का ये पहुँचा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल की ओर से यहाँ पे गाजा के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फ्यूल वगैरह का जो सप्लाई होता था जो इजराइल के बॉर्डर से होकर जाता था, इसको पूरी तरह से ब्लॉकेट कर दिया गया है, कट ऑफ कर दिया गया है, जिसके कारण जो मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, जो मेडिकल के अंदर ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे लोगों को मिलना चाहिए, वो पूरी तरह से यहाँ पे बाधित नज़र यहाँ पे आ रहा है और बिल्कुल हेल नरक के जैसा यहाँ पे सिचुएशन हो रखा है, ऐसा इनका कहना है। प्लस साथ में यहाँ पे बाइडन के द्वारा ये भी कहा गया है कि हमारी भी जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है कि अमेरिकन लोगों को भी जो होस्टेज बनाया गया था हमास के द्वारा उनको छुड़ाया जा सके यहाँ पे और उनको आज़ाद किया जा सके। धन्यवाद।